बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 17.5 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? बनाना। हमने एक स्क्वायर बनाना है इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द टू स्क्वायर्स हैविंग साइड्स 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब सवाल को अगर मैं आपके लिए आसान कर दूं तो सवाल हमारे पास क्या है? हमने पहले दो स्क्वायर्स बनाने हैं। ठीक है, स्क्वायर उसे कहते हैं जिसके चारों साइड्स इक्वल हों, इसीलिए हमारे पास दो वैल्यूज़ दी गई हैं, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है? पहले एक स्क्वायर बनाना है, उसका लेंथ कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। दूसरे स्क्वायर का लेंथ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। फिर इन दोनों की हम लंबाई लेंगे और उसके बाद एक तीसरा स्क्वायर भी बनाएंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ आया तो ठीक है, वरना जब मैं बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा? यहाँ पर हमने पहले क्या करना है? 4 सेंटीमीटर का एक लेंथ स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर क्या किसे कहते हैं? जिसके चारों साइड्स क्या हो? बराबर हो, उसके क्या कहते हैं? स्क्वायर। सब पहला स्क्वायर हम 4 सेंटीमीटर का बनाएंगे। तो हमने स्केल यू प्लेस किया और एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। कितना हम लगाएंगे? 4 सेंटीमीटर का हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाया। अब इसी के दो एंड्स हुए, ठीक है। एक एंड को हम क्या नाम देंगे? ए का। दूसरे एंड को हम क्या नाम देंगे? बी का। अब ये जो लेंथ हमने लगाई ये कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। इसके बाद अब इसके दो तरीके हैं बकाया। जो इसके ऊपर वाले है आप स्ट्रेट यू स्केल रखकर भी लगा सकते हैं, उसमें जो है आपका थोड़ा सा टेढ़ा आ जाएगा, इसीलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, आप उसी तरीके से करें इसको। तो हमने अपना कॉम्पस उठाना है और यहाँ सबसे पहले ए पर मैं क्या करता हूँ? 90 एंगल फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए मैं प्रकार अपने अंदाजे के मुताबिक थोड़ा सा ओपन कर लूँगा, ठीक है। अपने अंदाजे के मुताबिक हमने कॉम्पस ओपन किया। सॉरी, ये मेरा जो है स्लाइड सा प्रकार जो है थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से ये हिल रहा है। अब यहाँ पर रखने के बाद हम यू एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। ये सर्कल कितनी की है? 180 डिग्रीज। हम क्या करेंगे? 90 डिग्री फाइंड आउट करेंगे। सेम उसी साइज़ का सरकार आपने इस एंड पे रखना है। यहाँ पर एक आर्क यू लगा देनी है और फिर उसी के ऊपर यहाँ पर जहाँ आर्क लगी है सेम उसी लेंथ का प्रकार उठा के आपने इसी एंड पे रखना है और एक आर्क यू लगानी है। हम क्या फाइंड आउट करें? 90 एंगल। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? उसी लेंथ का प्रकार यहाँ रखकर एक आर्क यू लगाएंगे। फिर वही प्रकार आपने उठा के यहाँ पर रखकर एक आर्क आपने क्या करना है? यू लगा देना है। तो ये हमारे पास बना, बिल्कुल इसी के स्ट्रेट से हमने गुजार देना है और हमारा जो 90 एंगल है वो मिल जाएगा हमें। अब हम क्या करेंगे? स्केल की मदद से हमने क्या करना है? 90 एंगल वापस लगाना है। तो हमने अब 4 सेंटीमीटर का यहाँ बिल्कुल इसके बीच में से लाइन गुजार देनी है ताकि ये हमारा बिल्कुल सीधा आ सके। तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से हम लाइन गुजारेंगे, ठीक है। कितना? 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल आपने कितना गुजारना है? 4 सेंटीमीटर। मैंने ये लाइन गुजार दी। अब बकाया जो है वो हमारे लिए फाइंड आउट करना आसान है। दूसरी तरफ भी आप यही अमल कर सकते हैं, या फिर आपने क्या करना है? अपना जो प्रकार है कॉम्पस है उसको 4 सेंटीमीटर क्या करना है? ओपन करना है। कितना ओपन करेंगे आप? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आपने क्या करना है? बी के एंड पर रखना है कॉम्पस। बी के एंड पर रखकर आपने एक आर्क यू लगा देनी है। अब सेम उसी साइज़ का उसी लेंथ का प्रकार आपने इस एंड पे रखना है और एक आर्क हमने यू लगा देनी है। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो दूसरा लाइन है वो कहाँ पर आके रुकेगा, वो भी हमारे कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा? एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा, ठीक है। हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा दिया और अब इन दोनों एंड्स को हमने क्या करना है? बंद कर देना है। मैंने क्या किया? दोनों एंड्स को बंद कर दिया। हमारे पास 4 एंड आए। अब इन चारों को हमने नाम देना है। ए और बी तो हमने नाम दिया। इस वाले एंड को मैं क्या नाम देता हूँ? सी का। और इस वाले एंड को मैं क्या नाम दूंगा? डी का, ठीक है। हमने इसको डी का नाम दिया। अब जो हमारे पास ये वाला लाइन था वो भी 4 सेंटीमीटर है, इसको हमने नाम दिया। ये वाला जो है ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये वाला जो लाइन है ये भी क्या है? 4 सेंटीमीटर है। ये हमारा पहला स्क्वायर बना, ठीक है। स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं।
ये जो 90 एंगल्स हमने फाइंड आउट किया सिर्फ स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए हमने फाइंड आउट कर दिया। हमारे पास एक स्क्वायर बन गया, हमने 4 सेंटीमीटर का बनाया, ठीक है। ए से लेके बी तक 4 सेंटीमीटर, बी से लेके सी तक 4 सेंटीमीटर, सी से लेके डी तक 4 सेंटीमीटर और डी से लेके ए तक 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर में तमाम साइड्स बराबर होते हैं। अब हमने एक और स्क्वायर बनाना है जिसकी लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। अब उसको बनाते हैं। अगला जो स्क्वायर होगा वो बिल्कुल इसी के साथ हम बनाएंगे, ठीक है। बी के एंड पे हमने स्टार्ट कर देना है और हम कितनी लाइन लगाएंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला स्क्वायर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो मैंने बी के एंड से स्टार्ट किया और यहाँ तक हमारे पास क्या बना 5 सेंटीमीटर, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन लग गई। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो बी वाला लाइन है ऊपर जो जा रहा है सी की तरफ, इसको आपने लंबा कर देना है। कितना, ये वाला साइड भी कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो मैं इसी लाइन को पूरा फिर से देखिए, सी तक तो हमारे पास लगा हुआ है, वो कितना था 4 सेंटीमीटर। हमारा ये जो लाइन था वो पिछले का भी है और न्यू वाले का भी है। ये नेक्स्ट जो न्यू स्क्वायर हम बना रहे हैं उसका कितना है 5 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर इसी लाइन को मैंने लंबा कर दिया। अब क्या करेंगे हम, बकाया जो दो साइड से दो लाइन से वो लगाएंगे, वो भी कितने हैं हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं 5 सेंटीमीटर। मैंने 5 सेंटीमीटर को अपना कॉम्पस जो है वो ओपन किया, इस एंड पे मैंने रख दिया कॉम्पस, ठीक है। अब यहाँ पर एक आर्क यू लगेगी और सेम उसी लेंथ का उसी साइज़ का प्रकार आपने दूसरे एंड पे रखकर यहाँ पर मैंने रख दिया। एक आर्क हमने यहाँ पर लगा देनी है और एक इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। ये हमारे पास अब हमें पता है कि हमारा लाइन कहाँ पर लगेगा, ठीक है। इसको मैं स्लाइड सा मिटा देता हूँ। हमें पता चल गया कि हमारा ये लाइन कहाँ जाके रुकेगा। तो यहाँ से हमने क्या करना है 5 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन फिर से लगा देना है। ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दिया। अब इन दोनों एंड्स को हमने क्या करना है, मिलाना है। तो मैं इन दोनों लाइंस को मिला देता हूँ आपस में। तो ये हमारे पास एक नया स्क्वायर बना। अब इस स्क्वायर के एंड्स को, कोनों को हमने नाम देना है। ये बी हुआ, ए बी सी डी, इस वाले कोने को तो पहले से नाम दिया गया है। डी के बाद क्या आता है हमारे पास ई, मैंने ई का नाम दिया। फिर आता है एफ, मैंने एफ का नाम दिया। फिर आता है हमारे पास जी, मैंने जी का नाम दिया। अब तमाम बी से लेके ई तक हमने कितना लगाया 5 सेंटीमीटर हमने लगाया। ई से लेके एफ तक कितना था, ये भी 5 सेंटीमीटर था। आगे चलते हैं, ये जो बी से लेके जी तक है ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर है हमारे पास, ये हमने लिखा। जी से लेके एफ तक ये कितना है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास ये क्या हुआ, दो हमारे पास स्क्वायर्स बने। एक की लेंथ कितनी थी 4 सेंटीमीटर और एक की कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो दो बन गए हमारे पास स्क्वायर्स। अब हमने क्या करना है, अगला जो प्रोसेस है, आपने अपना कॉम्पस उठाना है, ए के एंड पे रखना है, ठीक है। और हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना है अपना कॉम्पस, ठीक है। ये देखिए हाफ से ज़्यादा ओपन हो गया मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक। आपने क्या करना है, एक आर्क यू लगा देना है और सेम उसी साइज़ का प्रकार आपने डी के एंड पे रखना है और एक आर्क हम यू लगा देंगे। हमारे पास ये एक एंड बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सेम प्रकार उठा के बी के एंड पे रखना है। बी और ई के दरमियान में आपने क्या करना है, हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, ठीक है। बी और ई में हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। मैंने ओपन कर लिया इसको। अब क्या करेंगे, यही बी के एंड पे आपने रखना है। एक आर्क आपके पास यू लगेगी, मैंने एक आर्क यू लगा दी। फिर आपने क्या करना है, सेम उसी साइज़ का प्रकार जो है वो सी पे रखना है। सी पे रखने के बाद आपने क्या करना है, इस आर्क को यू लगा देना है। अब हमारे पास दो आर्क्स बन गए, ठीक है। एक आर्क ये रहा, दूसरा आर्क ये रहा। हम क्या करेंगे, इन दोनों आर्क्स को लाइन की मदद से मिलाएंगे। तो मैं इन दोनों आर्क्स को मिला देता हूँ लाइन की मदद से। अब ये लाइन इससे आगे गुजर जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास ये इस फॉर्म में बन गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन गुजर रही थी यहाँ पर, तो ये इस लाइन को क्रॉस कर गई। तो ये हमारे पास एक नया पॉइंट है। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, के का। मैंने क्या नाम दिया, के का। सेम इसी तरह ये जो लाइन है वो इस आर्क को क्रॉस कर रही थी, इसको मैं एल का नाम दे देता हूँ। हमारे पास ये इस फॉर्म में बनी। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों आर्क्स है इनको हमने यहाँ
सॉरी यहाँ आपने क्या करना है, ये जो लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और क्या करना है, स्टार्ट यहाँ से जब हमने किया तो इस एंड पे, इस आर्क के एंड पे हमने देखना है ये कितना टोटल आ रहा है हमारे पास, इसकी लेंथ कितनी है। मेरे पास यहाँ पर 6.4, आपका थोड़ा सा आगे और पीछे हो सकता है 6.3, 6.2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 6.4 आ रहा है। अब अगला हमने एक और स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, जो नीचे वाली है वो कितनी है, 6.4। तो हम बकाया जो हमारे पास 3 और लाइंस है वो तमाम कितनी होंगी, 6.4 ही होंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ से जो लाइन स्टार्ट हो रही है, ये जो स्ट्रेट जा रही है, इसको तो हम लगा सकते हैं 6.4, इसको हम लंबा खींच सकते हैं। तो मैं इसको खींच लेता हूँ। यहाँ देखिए इसको हमने कितना लंबा कर दिया, 6.4, यहाँ तक मैंने इसको आगे खींच दिया। अब क्या करेंगे, स्केल को आपने रखना है। मैंने अपना जो कॉम्पस है वो कितना ओपन करना है, 6.4। मैंने 6.4 ओपन कर दिया, ठीक है। कॉम्पस मैंने 6.4 ओपन किया। इस एंड पे, इस कोने पे हमने प्रकार रखा और एक आर्क मैंने यूँ लगा दी। फिर सेम वही प्रकार मैंने यहाँ पर रखा। अब क्या करेंगे, एक आर्क हमने यूँ लगा दी। अब हमें पता है कि ये दोनों लाइंस आपस में कहाँ पर मिलेगी, ज्वाइंट होंगी, ठीक है, हमें ये बात मालूम है। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन यूँ लगा दी और अगला हमने क्या करना है, इन दोनों लाइंस को मिला देना है। अगर आप इन तीनों लाइंस की पैमाइश करें, इसको आप नापे तो तमाम के तमाम 6.4 ही आ रही है। ये हमारे पास 6.4 हुई, ये लाइन हमारे पास 6.4 है और इस लाइन को देखिए ये भी हमारे पास क्या है, 6.4 है। फिर से हमारे पास 4 एंड बने, 4 एंड बने, इनको हम नाम देंगे एल के बाद यहाँ पर एच, इस कोने को मैंने क्या नाम दिया, एच, और इसको मैं क्या नाम देता हूँ, जे का। अब ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट हमारे पास लगी वो कितनी थी हमारे पास, ये वाली लाइन 6.4 सेंटीमीटर। ये वाली जो लाइन लगी वो हमारे पास कितनी है, 6.4 सेंटीमीटर। ये वाली जो लाइन है वो हमारे पास कितनी है, 6.4 सेंटीमीटर। जे से लेके के तक जो लाइन है वो कितनी है, 6.4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 3 स्क्वायर्स बन गए। अब इस तमाम सवाल का सॉल्व करने का मकसद क्या है, मकसद ये है, ये जो एक स्क्वायर हमने बनाया कि ए बी सी डी, फिर बी जी एफ ई, ये जो 2 स्क्वायर्स थे, इन दोनों का जो साइज़ है, लेंथ है, वो इस एक स्क्वायर के बराबर है। वो स्क्वायर क्या है, के एल एच जे। सवाल एक दफ़ा फिर मैं समझा दूँ, ये जो 2 स्क्वायर्स बनाए ए बी सी डी, एक स्क्वायर ये हुआ, बी ई एफ जी एक स्क्वायर ये हुआ, इन दोनों स्क्वायर की जो साइज़ है, जो लेंथ है, वो बराबर है किस स्क्वायर के, के एल एच जे। वो इस स्क्वायर के ये दोनों स्क्वायर इस साइज़ के बराबर है। हमने सिर्फ ये प्रूव किया। अब ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट हुआ। जो काम हमने यहाँ पर किया, अब वो तमाम काम हम क्या करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन लिखना है। अब गिवन में वो तमाम चीज़ें लिखेंगे जो हमें सवाल में दी गई हैं, ठीक है। हमने 2 स्क्वायर्स बनाने थे, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, यही हमने गिवन में लिखवा है। रिक्वायर्ड में हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमसे मांगी गई हैं, हमसे पूछी गई हैं। क्या पूछा गया था, क्या मांगा गया था, हमने एक स्क्वायर बनाना था जिसका एरिया बराबर होना चाहिए ए बी सी डी बी ई एफ जी, ठीक है, वो हमने बना दिया। कंस्ट्रक्शन में वो तमाम चीज़ें हम लिखेंगे जो हमने यहाँ पर करके दिखाई। अब पहला देखें, पहला जो पॉइंट है, हमने कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। हमने एक स्क्वायर बनाया है ए बी सी डी जिसका लेंथ कितना था, 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर में तमाम लाइंस की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। सेकंड हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर बी ई एफ जी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमने एक और स्क्वायर बनाया बी ई एफ जी, ये हमारे पास एक दूसरा स्क्वायर हुआ और इसकी लेंथ कितनी थी, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। थर्ड की तरफ आते हैं, ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ ए डी एंड मार्क अ पॉइंट के। हमने क्या किया, ए और डी के बीच में अपना कॉम्पस हाफ से ज़्यादा अपने अंदाजे के मुताबिक ओपन किया। फिर हमने एक आर क्यू लगाया और डी पर रखकर एक आर क्यू लगाया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के आया। फिर
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखिए, ड्रा अ बाइसेक्टर ऑफ बी और ई के दरमियान हाफ से ज़्यादा हमने अपना कॉम्पस ओपन किया, एक मार आर्क यू लगाया और सी पे रखकर हमने एक आर्क यू लगाया। तो हमने इन दोनों के बीच में एक लाइन लगाई, हमारे पास एक नया एंड बना, वो कौन सा था, एल। अब क्या है 5वां पॉइंट, ज्वाइन के एंड एल विच इज़ द साइड ऑफ द रिक्वायर्ड स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, के और एल के बीच में एक लाइन लगाई, इन दोनों को आपस में हमने मिला दिया। उसके बाद देखिए ये हमारे पास क्या है, ड्रा। पॉइंट नंबर 6 देखें, ड्रा अ लाइन सेगमेंट के एंड जे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने के से लेके जे तक एक लाइन लगाई, कितनी थी, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों की जो लंबाई है वो हमने स्केल के ज़रिए देखी, हमारे पास कितनी थी, 6.4 सेंटीमीटर। अब हमें पता चला जो लास्ट हम स्क्वायर बनाएंगे वो उसकी लंबाई कितनी होगी, 6.4 सेंटीमीटर। स्क्वायर के तमाम साइड्स बराबर होते हैं, एक की हमें पता चल गया कितना है, 6.4 सेंटीमीटर, तो बकाया तमाम भी 6.4 सेंटीमीटर हैं। तो इसको जब हमने नापा 6.4 था, तो हमने के से लेके जे तक एक स्ट्रेट लाइन लगाई, कितनी, 6.4 सेंटीमीटर। अगला देखिए, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ एल एंड एच ऑफ 6.4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ एल से लेके एच तक हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, कितनी, 6.4 सेंटीमीटर। ज्वाइन जे एंड एच, फिर हमने जे और एच को आपस में मिला दिया। हमारे पास क्या है, के एल जे एच, के एल जे एच, के एल एच जे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी एंड बी एफ जी। ये जो हमारे पास एक बड़ा सा स्क्वायर बना है, इसको मैं आपके लिए डार्क कर देता हूँ कि अगर मैं सवाल आपको आसान तरीके से समझा सकूँ। ये जो डार्क मैंने ब्लू लाइन से लगाया है, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया बराबर है किन दो स्क्वायर्स के, ये छोटे वाले और इस बड़े वाले स्क्वायर, इन दोनों का एरिया बराबर है इस बड़े वाले स्क्वायर के। ये हमने सवाल में प्रूफ कर दिया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।